अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्क्रीन शेयर हो चुकी है अगर, और इस तरह से सारों को अगर क्लियर है तो एक दफ़ा मुझे मैसेज कर दें ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकें। चलें, ठीक हो गया। ठीक है, अभी हम इंशाल्लाह जो है ना वो आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको ना एक छोटी सी एक मैं वीडियो दिखा लेता हूँ। अच्छा, ये आप सब ने वो कर लिया था जो आपको एक टास्क दिया था कि ये जो है ना जो प्रोफाइल है वो आपने कंप्लीट करके लानी है फ्रीलांसिंग के ऊपर, freelancer.com के ऊपर। तो वो आप सब ने कर लिया है? एक दफ़ा मुझे टेक्स्ट कर दें काइंडली। चलें, ठीक हो गया। ठीक है, थैंक यू। चलें जी, अभी एक छोटी सी आपको एक वीडियो दिखानी है अगर वो जाना। हाँ जी, अब शो हो गई है स्क्रीन। अच्छा, freelancer.com पे हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो इसके अंदर बेसिकली हमने बताया था कि दो टाइप्स के हम मतलब इसको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स को। एक हमारे पास होता है ट्रेडिशनल, और दूसरा हमारे पास होता है नॉन ट्रेडिशनल। तो जो ट्रेडिशनल है उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, सॉरी फाइवर को जस्ट हम डिस्कस करते हैं। और जो नॉन ट्रेडिशनल होता है उसके अंदर हम बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जैसे फ्रीलांसर है, .com है, अपवर्क.com है, और उसके अलावा guru.com है। ये हमारे पास जो है ना वो क्या हैं जी, ये नॉन ट्रेडिशनल में आते हैं। तो ट्रेडिशनल को हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास नॉन ट्रेडिशनल। नॉन ट्रेडिशनल में हमने freelancer.com को स्टार्ट किया हुआ था। freelancer.com के हमने जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट कर ली थी। अब हम इंशाल्लाह उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास जहाँ से आप दोबारा इसे लॉगिन कर लें, जहाँ से हमने कल स्किप किया था उसी से ही हम आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हम इसे लॉगिन करने लगे हैं। कल वाला मैं पासवर्ड लगाता हूँ जो मैंने लगाया था, अकाउंट बनाया था, वही वाली ईमेल और पासवर्ड हम लगा लेते हैं। आप लोग भी इसको साथ में ज्वाइन कर लें। उसके बाद मैंने इसे कर दिया लॉगिन। अच्छा, ये हमारे पास ओपन हो चुका है जो कि कल हमने यहाँ तक ओपन किया था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से अब आगे हमने स्टार्ट करना है। हमारी प्रोफाइल अगर 60% तक कंप्लीट हो जाए तो इट मीन्स के हम क्या कर सकते हैं, बिड कर सकते हैं। और अगर 60% से कम होगी तो फिर हम बिड नहीं कर सकते। तो अब हमारी जो प्रोफाइल है वो 60% कंप्लीट हो चुकी है, तो इट मीन्स के हमें जो है ना वो अब हम बिड कर सकते हैं। अब पहले आपको बिड का थोड़ा सा बता देता हूँ कि बिड क्या होती है और इसको हम किस तरह से करते हैं। ये सारी चीज़ें, इसके मेथड्स क्या होते हैं, इसके किस तरह से जो है ना वो किया जाता है, ये हम अभी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो बिड का आपको थोड़ा सा रूल बता देता हूँ, ये आप लोग गौर से सुनिएगा। अच्छा, ये यहाँ पर हम आते हैं जी, कोई एक ये जहाँ पे जो अपडेट्स वगैरह आ रही होती हैं, इसका मैंने आपको कल बताया था कि ये हमारे पास क्या होता है। अपडेट्स में बेसिकली जो प्रोडक्ट अपलोड हो रहे होते हैं ना, जो प्रोजेक्ट्स अपलोड हो रहे होते हैं वो डिस्प्ले हो रहे होते हैं।
तो जो प्रोजेक्ट्स वगैरह अपलोड होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो डॉट में शो हो रहा है, इट मीन्स के प्रोजेक्ट इधर डिस्प्ले हो रहे हैं। और जब कोई मैसेज आएगा तो ये जो डॉट है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। और जब कोई आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो ये इधर डॉट आ जाएगा, जिसका हम सबको बड़ी बेताबी के साथ इंतज़ार रहेगा कि कब प्रोजेक्ट मिले। तो ये जो है ना वो जब हमारे पास प्रोजेक्ट आ जाएगा फिर यहाँ पर शो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक आ रहा है अकाउंट बैलेंस। अभी हमारा बैलेंस जो है ना वो नहीं है, $0.0 पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद नीचे ये हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर जेंडर, तो हम क्या देते हैं जी मेल, ठीक है। और मैंने इसको सबमिट कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाउ इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन, ये जी मैं अभी फ़िलहाल कोई 5 से 10 एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। आप बेशक इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक कर दें। व्हाट मोबाइल ओएस डू यू यूज़, तो हम गूगल एंड्रॉयड और एप्पल मोस्टली जो है ना गूगल एंड्रॉयड को यूज़ करते हैं, इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। व्हाट इज़ योर एज, वो है हमारे पास 25 टू 34 ईयर्स, इसको हमने सबमिट करवा लिया। और विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स योर वर्क, तो हम वो लिख देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा जी आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन, और इसको भी मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये 4-5 आपने आंसर जो है ना वो सबमिट करवा देने हैं। तो 4-5 जो है ना वो इनफ है, बाकी आप बेशक नाम भी करवाएं। अच्छा, उसके बाद आगे हम अब आते हैं बिड की तरफ। अब ये देखें, जो भी प्रोजेक्ट अपलोड होगा वो कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जहाँ पे ये डॉट शो हो रहा है, समझ आ गए। तो हम अभी इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो जितने भी प्रोजेक्ट्स आए होंगे ना वो सारे आ जाएंगे। और वैसे हमें इधर नोटिफिकेशन भी आता रहता है कि अभी कौन सा प्रोजेक्ट कंटिन्यू, ये देख शॉपिफाई थीम कस्टमाइजेशन, इस तरह से ये भी नोटिफाई भी आता रहेगा और वैसे भी इधर शो होता रहता है। अब जैसे हम ऐसे करते हैं, चलें जी ये आपका डाटा एंट्री वाला आ गया, तो मैं इसी डाटा एंट्री वाले को ही कॉपी कर देता हूँ, मतलब डाटा एंट्री वाले को ही लेकर चलते हैं। अच्छा, वैसे जो वेबसाइट वाला होता है ना, वेबसाइट का थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट वाला होता है, तो लेकिन जो डाटा एंट्री का भी, इसका भी अच्छी अमाउंट होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो है ना वो इसकी कम हो, इसकी भी अच्छी खासी मतलब की अमाउंट होती है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया जी। तो कह रहा है कि हैव 50 एक्सेल फाइल्स दैट नीड टू बी कंबाइंड इनटू वन मेन फाइल, each of the files only has around 20 to 50 lines of data, so it's a simple copy and paste job। यानी डिफरेंट फाइल्स पड़ी हुई हैं, 50 फाइलें एक्सेल की, ठीक है। और हर एक्सेल की फ़ाइल में 20 से 50 लाइन लिखी हुई हैं। तो क्या करना है जी कि ये जो 20 से 50 लाइन्स लिखी हुई हैं ना, इसको बनाकर एक फ़ाइल बनानी है, मतलब कि उसको एक ही जगह के ऊपर हमने लाना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास जनाब उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स को हमने रीड आउट कर लिया, छोटी सी इसकी रिक्वायरमेंट्स थी, प्रोजेक्ट हमें समझ आ गया और हम इसको कर सकते हैं। तो अब हम इसको आगे मतलब इसको हम करेंगे, प्रपोज़ल सेंड करेंगे। प्रपोज़ल सेंड करने के लिए हमने क्या करना है, ये पहले आप थोड़ा सा इसको समझें। अच्छा, प्रपोज़ल सेंड करने के लिए ना, इसके अंदर चूँकि ये जो freelancer.com है ना, ये बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है जो कि इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर से मुराद ये है कि जो है ना वो जैसे फाइवर है या अपवर्क है, उसका स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन जो फ्रीलांसर है, ये इसका स्टैंडर्ड एज़ कम्पेयर टू फाइवर या अपवर्क थोड़ा सा लो है। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पर मोस्टली जो वर्क कर रहे हैं ना वो इंडियंस कर रहे हैं। तो इंडियंस जो है ना वो थोड़ा सा आपको मतलब कि समटाइम मिसयूज़ भी कर जाते हैं। तो वो सारे आपको ना अभी चीज़ें बताता हूँ। अच्छा, इसमें हमारे पास अभी आ रहा है सबसे पहले है अबाउट द एम्प्लॉयर। तो इसमें लिखा हुआ है बेल्जियम, ठीक है। पहली चीज़ तो आपने देखनी है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो है कहाँ का, ठीक है। तो ये हमारे पास बेल्जियम का है, बेल्जियम का मेन कि ये बंदा अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद 0 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड, अभी इसके साथ कोई प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो मेंबर सिंस कब से है जी, 15 जुलाई से बना है, यानी कल परसों से ये मेंबर बना है। और जो इसकी वेरिफिकेशन है वो आइडेंटिटी वेरीफाइड हो चुकी है, पेमेंट मेथड भी वेरीफाइड है, डिपॉजिट मेड है, ईमेल एड्रेस भी वेरीफाइड है।
प्रोफाइल कंप्लीट है, फ़ोन नंबर भी वेरीफाई, ये सारी चीज़ें वेरीफाई हो चुकी हैं। अच्छा, अब आ जाएं जी नीचे, बिड्स लेफ्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ द फ्रीलांसर। इफ़ यू understood this component, then you can easily understood all the components, all the aspects of the freelancer.com। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब इसमें क्या आ रहा है लिखा हुआ कि बिट्स लेफ्ट 8/8, ये इसका क्या मतलब है? एक्चुअली होता ही है कि जैसे हम फाइवर के ऊपर काम करते थे ना, फाइवर में हमें जो है ना डेली की 10 रिक्वेस्ट आती थी और उन 10 रिक्वेस्ट को हम जो है ना वो फॉलो करते थे, समझ आ गई? तो ये लेकिन बिड्स जो freelancer.com होता है उस पे ऐसा कुछ नहीं होता, सही है? उस पे हमें क्या करना पड़ता है, उसमें हमें जो है ना वो बेसिकली जो बिड्स होती है ना उनको करना पड़ता है कि जितनी वो बिड्स आएंगी उसी बिड्स के लिहाज से हम उसको करेंगे। अब ये जो अब इसमें हमारे पास जो है ना वो मोस्टली जो बिड्स होती है ना वो 8 होती हैं मैक्सिमम। लेकिन उसमें एक और चीज़ होती है कि ये हमें कुछ टाइम के बाद एक और ऐड कर देता है, फिर कुछ टाइम के बाद एक और ऐड कर देता है, इस तरह से। तो ये हमारे पास जो बिड्स हैं ये ऐड होती रहती हैं लेकिन टाइम टू टाइम। तो वैसे मैक्सिमम जो बिड्स मिलती हैं वो हमें 8 मिलती हैं। जब ये बिड ख़त्म हो जाती है ना तो फिर हमें बाय करना पड़ती हैं। तो इसलिए इन बिड्स को एहतियात के साथ यूज़ करना चाहिए, केयरफुली जो है ना इसको यूज़ करना चाहिए। लेकिन वही मैंने आपको बताया कि अगर आप कंटिन्यूसली एक ही दफ़ा सारी बिड्स ज़ाया नहीं करते तो आपकी जो बिड है वो इंक्रीज़ होती रहेगी। जैसे ये देखें रिफ्रेश स्पीड 1x आ रहा है ना, तो इट मीन्स के ये क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद अगर मैं अभी ये लेट्स सपोज कि कोई ये कभी प्रोजेक्ट में सेंड कर देता हूँ तो मेरी बाकी बिट्स कितनी रह जाएंगी, 8 रह जाएंगी ना। लेकिन जैसे मैं इसको सेंड करूँगा तो वो कुछ देर के बाद जो है ना ये 9 हो जाएंगी, यानी एक जो है ना बिड इसके अंदर फर्दर ऐड हो जाती है, समझ आ गई? अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ऑप्शनल अपग्रेड्स। ये 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, एक है स्पॉन्सर्ड, सील्ड और हाईलाइट। अब इसको समझने से पहले आप एक छोटी सी और चीज़ समझ लें, वो है जी प्रपोजल्स। ये आपको प्रपोजल का सिंबल नज़र आ रहा है। अब इस प्रपोजल के ऊपर आप क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर जिन जिन लोगों ने प्रपोजल सबमिट करवाया होगा उनके नाम आ जाते हैं, ये आ रहा है, ये सारे लोगों के प्रपोजल्स आ रहे हैं। तो अब जैसे ये इतना मैगेरी कुछ इस तरह से इसका नाम है जी, वो कह रही है कि आई हैव अ 2 year एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद डाटा एंट्री एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन डू द जॉब इन 1 day। आई कैन वर्क फास्ट एंड टाइप फास्ट टू आई इंश्योर 100% एक्यूरेसी ऑन द जॉब, आई एम वेरी डेडिकेटेड टू माई वर्क, ये वो इस तरह। अच्छा, ये अब ये उसने लिखा हुआ ना तो मैं तो इसको कभी भी प्रोजेक्ट नहीं दूंगा। क्या चीज़ इसने मिस की हुई है, आप मुझे कोई बता सकते हैं कि इसने प्रपोजल के अंदर क्या चीज़ मिस की है? आप में से अगर कोई बता दे कि इसने प्रपोजल सबमिट करवाते हुए क्या चीज़ जो है ना वो इसने मिस की है? सर इसमें ये बताया है कि मतलब जो आपने बताया चीजें सर एक्सप्लेन करनी है अपनी बारे में। आवाज़ जो है ना वो आपकी थोड़ी सी कट के, अगर लिख कर बता दें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है इरफान साहब, इसमें मैंने आपको बताया कि डेली बेस के ऊपर 8 नहीं मिलेंगे आपको, ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास 8 होती हैं। लेकिन इनका ना रूल है, वो ये रूल है कि अगर आप थोड़े से वक्फे के बाद, मतलब जैसे 3-4 घंटे बाद या एक दिन बाद सेंड करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली एक एक जो बिड है ना वो ऐड होती रहती है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि सारे लोग एक ही साथ सारी बिड ना कर दें, तो वो टाइम टू टाइम थोड़ा सा इन्होंने लिमिट रखी होती है। हाँ जी, सोचें कि क्या मिसिंग है इसके अंदर, एक चीज़ आप भूल रहे हैं आप लोग। क्विकली इतना था आपको समझाया हुआ है, कोई सोचें इसके अंदर क्या चीज़ मिस हो सकती है। एक चीज़ के ऊपर मैंने बड़ा ज़ोर से कहा था कि ये चीज़ आपने मिस नहीं करनी।
नहीं वो भी कोई इशू नहीं है, बायर का नाम भी कोई इशू नहीं है। इसने इसके अंदर ना 3-4 चीज़ें मिक्स की हुई हैं, ठीक है जी जी। हाँ जी सर ये जो काम करना चाहती है करवाना चाहती है उसके बारे में उसने कोई डिस्कशन ही नहीं की, जो काम वो एक्चुअली करना चाह रही है। बिल्कुल सुबह, आप तो पुराने पापी हो ना, आपने तो पुराना सीखा हुआ है, कोई और बताए। अच्छा चलें जी, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये इसके अंदर सबसे पहले जो है ना वो उसने जो काम है उसके बारे में तो जिक्र ही नहीं किया। सबसे पहले उसने अपने मुंह मियां मिठू अपने बनने की कोशिश की है कि आई हैव अ 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद डाटा एंट्री। तो उसको क्या लगे कि आप 2 ईयर रखते हैं, 3 ईयर रखते हैं, तो उसको पहले अपनी प्रॉब्लम को सुनना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें कि जो उसकी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करें। कि जैसे हैव 50 एक्सेल फाइल्स, तो आप लिखें कि I will do 50 Excel files that needs to be combined into one file, and it doesn't matter that how much your one file can consist. It means that 20 to 50 lines. It doesn't matter. I can do it. ठीक है, ये आप लिखेंगे। अच्छा, पहले आप उसकी जो प्रॉब्लम है उसको आप मेजर करें, उसको डिस्क्राइब करें। जब आप प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर लेंगे तो देन यू हैव टू टाइप के अब मैं कितना एक्सपीरियंस रखती हूँ या कितना एक्सपीरियंस है मेरे पास, आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस, ये वो। और फिर थर्ड कि अगर वो आपको हायर करता है तो उसका उसे क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है ना वो आपने उसका लिखना है कि आई इंश्योर यू 100% एक्यूरेसी ऑन द जॉब यूज ने, मतलब कि अच्छी लाइन लिखी है, आई एम वेरी डेडिकेटेड टू वर्क। ये देखना, ये अब उसने कहा है कि अगर आप मुझे हायर करते हैं तो मुझे जो है ना वो हायर करने से आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और उसके बाद अगर आप, मैंने आपको कहा था कि एक चीज़ इस तरह से भी लिखते हैं कि आई विल गिव यू वन फाइल एज अ गिफ्ट, या इस तरह से आप कह दें कि मैं आपको वन फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट में दूंगा। तो वो फिर इससे ये होता है कि वो कोई हम वन फाइल लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगेंगे, लेकिन ये है कि उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाता है, ठीक है। तो साथ में ये भी लिख लें, बिकॉज आई वांट टू मेक गुड प्रोफेशनल रिलेशंस विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उसके बाद लास्ट में आपने लिखना, प्लीज़ कम बैक एट लीस्ट वन सो वी कैन डिस्कस फर्दर अबाउट आवर प्रोजेक्ट। और फिर आगे आपने लिखना है, हेयर इज़ अ सैम्पल ऑफ माई वर्क दैट आई हैव डन इन पास्ट, ठीक है। पास्ट में जो मैं वर्क कर चुका हूँ वो ये है, ठीक है। तो उनकी आपने इधर लिस्ट देनी है कि ये मैं काम कर चुका हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर आप जो डाटा एंट्री वाले हैं वो क्या करें कि ईमेल के अंदर लॉगिन करके वहाँ से गूगल ड्राइव के अंदर फोल्डर बना लें और वहाँ पे डाटा रख लें। तो उसका जो लिंक है वो यहाँ पे इधर शेयर कर दें ताकि उसको वहाँ से चेक कर सके, ठीक है। समझ आ गई। अच्छा, अब उसके अंदर ना एक और चीज़ आपको बताता हूँ। अब ये देखें, इसके अंदर जो freelancer.com पे ना, फाइवर की अगर हम बात करें तो फाइवर पे क्या होता है कि उधर एक फिक्स बजट होता है, लेकिन freelancer.com पे थोड़ा सा सेपरेट मेथड है कि यहाँ पर फिक्स बजट नहीं होता, यहाँ पर एक मिनिमम बजट होता है और एक मैक्सिमम बजट होता है, सही है। तो अब जैसे लेट्स सपोज कि इधर हम बात करें तो इसमें मिनिमम बजट कितना है 15 और मैक्सिमम बजट कितना है $25। तो अब हमें इसके इन बिटवीन अमाउंट लिखनी होती है, यानी कि अब ये देखें जैसे किसी ने 20 लिखी हुई है, किसी ने 15 लिखी हुई है। और अगर हम नीचे देखें जी, इसने 20 लिखी है, इसने 15 लिखी हुई है, इसने 15 लिखी हुई है, इसने 15, 20, 15, इस तरह से, मतलब डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट अमाउंट लिखी हुई है। तो हम भी अभी चूँकि स्टार्टिंग में है तो इसलिए हम 15 ही लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वो ये है कि अब आ जाएं इधर नीचे, जो मैं आपको बताने लगा था कि यहाँ पर आप देखें ऑप्शनल अपग्रेड के साथ नीचे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, स्पॉन्सर्ड, सील्ड और हाईलाइट। अच्छा, अब अगर आप इस गिग को इस बिड को देखें ना, तो कुछ ऐसी बिड्स होती हैं जो कि हाईलाइट हो जाती हैं। तो बल्कि इधर तो कोई भी नहीं हुई, वो येलो से कलर में आ जाती हैं, तो इट मीन्स कि वो हाईलाइट हो जाती है, प्रोमिनेंट हो जाती हैं। तो अगर आपने अपनी बिड को करना हो प्रोमिनेंट,
तो फिर आपको इनको देना पड़ते हैं कितने जी, $1, ठीक है। $1 मेरे ख्याल में पर मंथ है या कुछ इस तरह से, इतनी इनकी है अमाउंट। तो वो उससे क्या होता है कि आपकी जो बिड है वो हाईलाइट रहती है। और अगर $0.10 करेंगे ना तो वो सील्ड हो जाएगी। सील्ड का मतलब क्या होता है कि आपकी जो बिड है वो किसी और को डिस्प्ले नहीं होगी। जैसे लेट्स सपोज कि मैं इधर देखें, अब इसमें चेक करता हूँ तो सारे लोगों की बिड मुझे शो हो रही है। तो अगर मैं करूँगा ना सील्ड कर दूंगा तो वो फिर क्या हो जाएगी, शो नहीं होगी किसी को। वो जस्ट जो है ना फिर मुझे ही डिस्प्ले होगी। शो होने या ना होने का उसका फ़ायदा या नुकसान क्या होता है, तो उसका बेसिकली ये होता है कि आप इधर जो आपने लिखा हुआ है वो सारा उसके पास शो हो रहा है। तो अगर हम उसे मतलब कि कोई चीज़ ऐसी भी होती है जो हम सीक्रेट लिखते हैं या इस तरह से, तो वो फिर लीक होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए वो फिर मतलब इस तरह से ना, वैसे प्रपोजल सबमिट करवाते कोई हम ऐसी इंफॉर्मेशन होती तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कोई चाहता है कि हम प्रपोजल अपना जो है ना वो लीक ना होने दें, मतलब कि एक सीक्रेट रखें। जो वर्ड्स का ऐसे होते हैं कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रपोजल सबमिशन। तो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने प्रपोजल को सीक्रेट रखें, तो वो फिर सील्ड वाले खरीद लेते हैं, यानी $0.10 के साथ। और एक होती है $4.99, ठीक है, ये स्पॉन्सर हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें आप उनके परमानेंट मेंबर्स बन जाते हैं। फिर आपके पास ये जो बिड हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, मेरे ख्याल में 60 या कुछ इतनी ज़्यादा होती हैं, तो वो आ जाती हैं। और इसके अलावा आपको और भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाते हैं, आपको खुद फ्रीलांसर वाले प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये था इसका, ये जो मतलब उसकी रजिस्ट्रेशन है या उसका जो स्पॉन्सरशिप है या मेंबरशिप, उसके बारे में। और अगर आप लेट्स सपोज के फ्री में चलना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप कई फ्रीलांसर हैं जो कि फ्री में चलना चाहते हैं। मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग क्या करें, अभी जो कि स्टार्टिंग है, आप लोग पे नहीं करें। आप लोग जो है ना जब एक दो प्रोजेक्ट कर लें उसी में से पैसे निकाल के, बिजनेस का रूल भी यही होता है कि वहीं से पैसे निकाल के मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करें, वहीं से पैसे निकालें और वहीं उसी के ऊपर लगाएं, ठीक है। तो इसमें भी अगर आपको 2-4 पैसे कमा लेते हैं तो फिर आप जो है ना बेशक अगली जो मेंबरशिप है वो आप ख़रीद लें। सही हो गया। अच्छा, अब इसमें ना एक और चीज़ है कि ये जो डाटा एंट्री का वर्क है और जो वेबसाइट का वर्क है उसके अंदर अब देखें आप, जैसे ये CSS ई कॉमर्स वगैरह का आ रहा है, तो अब ये फ्रांस का बंदा है। अब इसके हम प्रपोजल चेक करते हैं। अब ये देखें, इसके ऊपर सिर्फ एक बिड हुई हुई है, ठीक है, एक बिड हुई है। लेकिन अगर हम डाटा एंट्री के वर्क चेक करें ना तो उस पर काफ़ी ज़्यादा लोग, आप देखें इस पर सिर्फ एक दो लोगों ने करवाया हुआ है, क्योंकि ये टेक्निकल वर्क है ना। तो ये किसी को मतलब कि आता भी नहीं होता, कुछ चंद एक होते हैं जिनको आता होता है, तो वो भी बहुत कम लोग होते हैं। तो इट मीन्स के जो डाटा एंट्री का वर्क है वहाँ पर आपका कंपटीशन ज़्यादा होगा। अब ये देखें, हम अगर हम दूसरा चेक करें तो उसमें अभी 2 बिड्स हुई हैं, समझ आ गए ना। अब ये प्रोजेक्ट भी, इसके अमाउंट भी ज़्यादा है, तो ये 30 से $250 का है, इतना मतलब कि ज़्यादा अमाउंट है। तो ये चूँकि टेक्निकल वर्क है, इसके अंदर कंपटीशन भी कम होता है, इनके ज़्यादा लोगों को काम आता भी नहीं है। ये बस 2-3, ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक जाएंगे, 15-20, इससे ज़्यादा नहीं जाती। तो इसलिए मतलब कि मैं कहता होता हूँ कि आप लोग अपने साथ साथ ना ये डाटा एंट्री से हटकर जो मतलब वेब डेवलपमेंट या इस तरह से उसको भी साथ में सीखें, क्योंकि वो टेक्निकल वर्क है। उसका बेनिफिट ये हो सकता है कि आप अपने जो लोकल क्लाइंट्स हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं। सही हो गया। अब ये देखें, ये CZ रिपब्लिक कुछ इस तरह से कंट्री का नेम है, वहाँ से आया हुआ क्लाइंट है और ये 6 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुका है। मैं इनके पहले जो है ना वो 6 बंदों को ये हायर कर चुका है फ्रीलांसिंग के लिए। और उसके अलावा इसके आइडेंटिफाई, इसके पेमेंट मेथड, इसके डिपॉजिट, इसकी सारी चीज़ें जो है ना वेरीफाई। अब ये बंदा काबिल एतमाद है, तो हम इसको जो है ना वो क्या करते हैं जी, एक सेंड करते हैं। ठीक हो गया। अल्लाह का नाम लेकर हम एक सेंड करते हैं, और सेंड करने का आप लोग मेथड देख लें कि किस तरह से हम करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट की डिटेल पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्ट की डिटेल क्या लिखी हुई है ये आप मुझे एक दफ़ा पढ़ें, और मैं तो पढ़ के थक गया हूँ आपको समझा के। अब आप मुझे समझाएं कि ये प्रोजेक्ट की डिटेल के अंदर क्या कह रहा है और हमने इसको प्रपोजल किस तरह से लिखना है, सबमिट करवाना है।
जी आप लोगों ने पढ़ा है इसे? मैसेज कर दें मुझे। जी आप लोगों ने पढ़ लिया? सर इसमें वो कह रहा है वेब डिजाइनिंग के बारे में। जी वेब डिजाइनिंग के बारे में कह रहा है, लेकिन क्या कह रहा है कुछ थोड़ा सा समझ आया या कुछ जो वर्डप्रेस वाला कोर्स कर रहे हैं ना वो बताया ज़रा। सर फर्स्ट हमें उसको बताना है जो उसने हमें कह दिया। ठीक है, वेल डन, एक्सीलेंट आपका बेटा, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। ठीक है, एक्सीलेंट। अच्छा, और ये जो ओप्पो A7 है उन्होंने बहुत अच्छा आंसर किया कि उसे एक वेबसाइट चाहिए, एक पेज की, सिर्फ एक पेज की, और ये मेरे ख्याल में 10-15 मिनट में बन जाएगी। अच्छा, अब हम उसका ना एक दफ़ा समझते हैं और उसके बाद फिर उसको बिड करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बिड का मुझे आंसर आएगा इंशाल्लाह। चाहे जितने मर्जी लोग बिड कर लें, हमारी इस बिड का आंसर आएगा, मैसेज आएगा। चाहे बेशक हम न्यूली मेंबर हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उसको बिड ऐसे लिखेंगे कि जो है ना ये हमारे पास इसका आंसर आना चाहिए। अच्छा, अब ये प्रोजेक्ट डिटेल के अंदर वो क्या कह रहा है कि हेलो एक्सपीरियंस कोडर आई नीड टू। अच्छा, अब आपने ना इसका वर्ड गौर से सुनने हैं। कह रहा है कि हेलो एक्सपीरियंस कोडर आई नीड टू क्रिएट स्क्रॉल एबल वन पेज HTML CSS वेबसाइट, और ये मुझे जो है ना वो एक इस तरह की वेबसाइट चाहिए, एक वन पेज HTML और CSS के अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हों। और उसके बाद क्या है, वो कह रहा है कि बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग ग्राफिक डिज़ाइन इन एडोब XD, यानी जो ग्राफिक डिज़ाइन है वो भी थोड़ा सा इसके अंदर जो मतलब कि पेज वगैरह या इमेज वगैरह डिज़ाइन करने हैं तो वो आप अच्छे से कर दीजिएगा। और उसके बाद फिर वो क्या कह रहा है कि आई विल प्रोवाइड .xd फाइल, मतलब कि जो डिज़ाइनिंग की फ़ाइल है वो मैं आपको दूंगा। तो सेवरल प्री सेलेक्टेड डेवलपर कैन यू स्टार्ट डेवलपमेंट नेक्स्ट वीक एंड फिनिश इट टिल फ्राइडे, यानी वो आप अगर नेक्स्ट वीक में से स्टार्ट करें और फ्राइडे तक मुझे दे दें। अच्छा जी, ये चीज़ उसने कही है। अब हम इसके प्रपोज़ल को लिखते हैं। तो अब दो चीज़ें वो पूछ रहा है, एक मिनिमम बजट $30 है, मैक्सिमम $250 है, तो हमने इसके दरमियान में लिखना है। हम क्या करते हैं जी, हम लिखते हैं $199, बाटा रेट लिखते हैं। उसके बाद जो है ना वो कह रहे हैं कि टाइम आपने कितना लेना है, तो उसने कहा है कि नेक्स्ट वीक से आप स्टार्ट करें और 2-4 दिनों के अंदर अंदर मुझे करके दें। तो हम लिख देते हैं जी, एक पेज की साइट है तो हम 3 दिन के अंदर इसे कंप्लीट करके दे देंगे। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि डिस्क्राइब योर प्रपोजल, आप प्रपोजल के अंदर क्या चीज़ लिखेंगे। चलें जी, अब हम प्रपोजल लिखने लगे हैं। प्रपोजल को आप लोग गौर से देखते जाइएगा, और जो है ना वो जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया कि डेटा एंट्री के लिए भी और सेम यही चीज़ें हैं, बस इसके अंदर वर्डिंग चेंज होगी, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास आ जाएगा जी, सबसे पहले मैं इधर क्या लिखता हूँ, हाय। और अगर मुझे फ्रीलांसर का नाम शो हो जाए तो फ्रीलांसर का नाम शो नहीं हो रहा, ठीक है। सिर्फ फ्रीलांसर का नाम शो नहीं हो रहा तो हम जस्ट हाय लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, हाय सर या मैडम, इस तरह से आप लिखते हैं, मैडम। उसके बाद जहाँ पर आप, अच्छा ये ना जो ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं या इस तरह से, उन चीज़ों को भी आप लोग माइंड में रखा करें। आई हैव
completely। अब ये इसमें मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट अभी मतलब इसके अंदर ना, इसके अंदर मैं अभी आपको ना लाइव लिख कर दिखाऊंगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैं इधर क्या लिखता हूँ, आई हैव completely read your requirements and will develop your one। अच्छा अब ये देखिए उसने वन और एक और वर्ड यूज़ किया था स्क्रॉलेबल, ठीक है, स्क्रॉलेबल वन पेज। तो मैं लिखूँगा आई विल डेवलप योर वन स्क्रॉलेबल पेज इनटू HTML CSS sorry CSS and JavaScript, सही हो गया, JavaScript with the latest technology Angular, yes, सही हो गया। अच्छा उसके बाद फिर आगे हमने क्या कहा, वो कह रहा है कि बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग ग्राफिक डिज़ाइन एंड अडोब, वो कह रहा है कि आई विल प्रोवाइड .xd फाइल। तो आगे आप लिख दें यस प्रोवाइड मी .xd फाइल। However, if you have not this file, then I can also provide। अच्छा अब हमें तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती नहीं है, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी बड़ी बेहतरीन, जो है ना, वो शायद आप लोगों को याद हो। मैं इधर आपको लिखता हूँ, ये canva.com, सही है। यहाँ से हम जो मर्जी डायमेंशन का हम क्रिएट कर सकते हैं और बड़ी हाई क्वालिटी का ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम इधर क्रिएट कर सकते हैं। पिक्चर्स वगैरह बनाना सोशल मीडिया के लिए या इस तरह से जिसके लिए हम मर्जी चाहें यहाँ पर बना सकते हैं। तो अगर वो हमें नहीं देता तो हम कोई मसला नहीं, हम उसके जो फाइलें वगैरह हैं या इस तरह से जो उसके डिज़ाइन है वो हम खुद इधर से ग्राफिक ये कैनवा के ज़रिए बना लेंगे। समझ आ गई ना? अच्छा उसके बाद वो आगे क्या कह रहा है कि कैन यू सेवरल प्री सिलेक्टेड डेवलपर्स, और उसके बाद फिर आगे आप कह रहे हैं कैन यू स्टार्ट डेवलपमेंट नेक्स्ट वीक। यस आई कैन स्टार्ट। हम तो बड़े बेताबी से बैठे हुए हैं कि आप लोग हम प्रोजेक्ट दें। यस आई कैन स्टार्ट एज यू एक्सेप्ट माई बिड, ठीक है, कि जैसे आप मेरी बिड एक्सेप्ट करेंगे मैं भी स्टार्ट कर लूँगा, ठीक है। एंड विल डिलीवर गुड क्वालिटी वर्क, गुड, आप लोग वर्डिंग पे गौर करते जाएंगे जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। गुड क्वालिटी वर्क इन जस्ट डेज, ठीक है। उसके बाद फिर आगे आप लिखोगे कि आई इंश्योर यू अबाउट quality of work, quality quality of work as I have relevant 5 years of experience, 5 years of experience in this field. Perfect. I will develop Angular JS as it is latest technology। और ये चीज़ वर्डप्रेस के अंदर ना आप प्लगइन यूज़ करेंगे ना तो उसके अंदर खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है। तो वो साथ में भी आपको बता भी दूँगा। तो आई विल डेवलप फॉर एंगुलर JS एज इट इज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यू कैन बल्कि ये आ जाएगा इन दिस वे
our work will be more professional। सही हो गया। उसके बाद प्लीज back to me at least once so we can discuss further about project। ठीक हो गया। और प्लीज चेक आउट माय पास्ट वर्क। ठीक है, आगे आप कॉलन लगाएंगे और उसके बाद आगे आप अपने जो पास्ट प्रोजेक्ट है उसकी 3-4 एग्जांपल वगैरह निकाल कर रख लें। वो मैंने आपको बताया था कि जो यूट्यूब डाटा एंट्री वाले हैं वो आप क्या करें कि वहाँ पर अपने जो गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दें। ठीक है, और जो बाकी हैं वो मैं आपको 3-4 ऐसी वेबसाइट्स दे दूँगा जो आप एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने अभी ना कुछ अपनी वेबसाइट्स निकाल कर रखी हुई हैं एज अ रेफरेंस के तौर पर, तो ये मैं उनको सेंड करने लगा। आप लोगों को भी मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग यही मेरी वाली वेबसाइट ही उसे रेफरेंस के तौर पर दे सकते हैं। प्लीज़ चेक आउट माय वर्क, फ्यू ऑफ देम आर गिवन एज रेफरेंस। ये कुछ एक वेबसाइट्स के नाम आ गए हैं जी। तो उसके बाद फिर आगे मैंने लिखा कि ये रेफरेंस देने के बाद एक और लाइन मैंने लिखनी है कि नोट आई विल गिव यू मनी बैक गारंटी एंड अनलिमिटेड रिवीजन्स। मैं आपको मनी बैक गारंटी भी दूंगा और उसके बाद आप जितनी मर्जी बार मेरे पास वापस आ जाएं, अगर कोई कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी दूंगा। थैंक्स एंड बेस्ट रिगार्ड्स मुस्तनसर साहब। ठीक हो गया, ये चीज़ मैंने लिख दी। उसके बाद प्रोजेक्ट माइलस्टोन आ गया $199। हाँ जी, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, अब वो दो चीज़ें हैं, एक है माइलस्टोन और एक होता है पर आवर वर्क करना। तो हम चूँकि प्रोजेक्ट उसने माइलस्टोन में दिया, और माइलस्टोन का मतलब ये है कि एक ही दफ़ा, और पर आवर का मतलब क्या होता है कि एक एक घंटे के लिहाज से काम करना। तो वो $199 हम उससे चार्ज करेंगे। और चलें जी, हम कर देते हैं। ये बात समझ आ गई ऊपर सारा? ये जहाँ तक कोई किसी को कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दें, वरना मैं ऐसे बिड को हम प्लेस करने लगे हैं। इसको अगर कोई यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दे, मैसेज कर दें अगर समझ आ गई तो ये चीज़। मैसेज कर दें अगर समझ आ गई, अगर नहीं समझ आई तब भी मैसेज कर दें, कोई कन्फ्यूजन है तो। चलें, सही हो गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब हम इसको करते हैं प्लेस द बिड। चलें जी, हमने इस